बिलाल अज़हर कियानी साहब, पहले तो अभी मजम्मत की है राजा साहब ने, आई थिंक आपको भी मजम्मत करनी चाहिए। जैन आप बहुत सारे प्रोग्राम में इकट्ठे बैठते भी हैं, उनकी अहलिया की पहले कल खबर आई। आज बलूचिस्तान से एक सेनेटर खातून है, उन्होंने अपने बेटे के हवाले से और जिस तरीके से उन्होंने अपना दुख दर्द फ्लोर के ऊपर बयान किया, नसीमा बीबी, उनकी खबर सामने आई। फिर ANP के एक सेनेटर की खबर सामने आई। फिर कामरान मुर्तज़ा ने तकरीर करते हुए कहा कि ये हालात हैं कि उन समेत 6-7 लोग इस्तीफ़ा देने को तरजीह देंगे। तो आप मजम्मत करते हैं इन इकदाम की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, इन चीज़ों के बारे में मैं कोशिश तो ये करूँगा जी एहतियात से बात करूँ। सबसे पहले तो कैटेगोरिकली मैं ये बात स्टेट करना चाहूँगा कि ये जमहूरी मामलात हैं, पार्लिमानी मामलात हैं, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी के भी फैमिली मेम्बर्स या कोई इस तरह की चीज़ से गुजरें जिस तरह की बात की जा रही है। अब मैं किसी पे कोई ब्लेम करना या इस तरह की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ें जब तक एक मौक़िफ़ आया है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जिस तरह जहन के हवाले से आपने बात की, जहन के साथ मेरा यकीनन एक हम जहाँ पे हर एक दूसरी हमारा एक अपोजिंग व्यूज़ होते हैं, शोज़ पे भी इकट्ठे आते हैं, मगर एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, हम पार्लियामेंट्री कॉलीग्स भी हैं। तो मुझे ये बात सुन के इत्मीनान हुआ कि उनकी जो वाइफ हैं वो खैरियत से अपने घर चली गई हैं। बाकी जो उसके पीछे जो जो एक्चुअली वट एवर द फैक्ट्स ऑफ द मैटर आर, उस पर ज़रूर पता चल जाना चाहिए, तहकीक होनी चाहिए एंड वो व्हाट रियली एक्चुअली हैपेंड। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आई विश कि जितने भी पार्लियामेंट्री हमारे कॉलीग्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स दे रिमेन सेफ। तो बिल्कुल जी, हम तो देखिए जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर राजा साहब ने बात की कि इसको वो चाहे आपके पास वो क्वेश्चन करते हैं कि आपको मैंडेट है या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काबिल कबूल होगा। अब यहाँ क्या आप इंगेज कर सकते हैं PTI के साथ? जी देखिए, बात के नदीम साहब, इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि आपने देखा कि इन अ वे एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी PTI की। जहाँ तक इस अमल में पार्लियामेंट में इस प्रोसेस की इंक्लूजन है, वो आपने देखा स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू भी है, मगर साथ ही साथ मौलाना साहब ने फिर ये जिम्मेदारी ली थी इस सारे नेगोशिएशन के मामले में कि PTI को मैं इंगेज करूँगा। अब आपने देखा गुज़िश्ता रात PMLN नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना साहब, बिलावल साहब, सीनियर क़यादतें इन तीनों जमातों की, हमारी तीनों जमातों की मौजूद थी। इन्होंने क्या तय किया? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर इत्तेफाक नहीं, देखिए उन्होंने तो देखिए अभी तक आपके सामने जो बात है ये कि जुडिशल जो इस्लाहात हैं उस हद तक एक इत्तेफाक राय हो गया है जुडिशल इस्लाहात के अंदर। लेकिन मौलाना ने कह दिया कि जो इनका मसवदा था वो हमें काबिल कबूल नहीं है, जिसमें वो आईनी अदालत की मुखालफत पब्लिकली कर चुके हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हिमायत कर रहे हैं। देखिए ये तो अभी दीज डिटेल्स विल इमर्ज, मगर देखिए हम तो बुनियादी तौर पे ये कहते हैं कि वो JUI वो सोल्यूशन सपोर्ट करती है आईनी बेंच को, ये एक पब्लिक नॉलेज में है, ये तो उनका नहीं मौक़िफ़ रहा है जी, और यही एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। राजा साहब ने भी उसी की हिमायत की। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चाहे वो कोर्ट हो या बेंच हो, और अगर बेंच भी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार या होगा प्रोसीजर, असल मकसद तो देखिए वो ऑब्जेक्टिव है जिसकी बुनियाद पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को के मुतल्लिक आके यहाँ पे बात करते थे। एक और मकसद ये था जी बुनियादी तौर पे कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो रुकावट बन जाते हैं दूसरे आम शहरियों के सिविल और क्रिमिनल केसेस के, वो 200 केसेस हैं जी, 200 केसेस हैं, आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इशू यहाँ उससे ज्यादा आप लोगों का पॉलिटिकल इशू है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अगर आपकी आईनी तरमीम उससे पहले आ जाती हैं तो फिर तरीकाकार के ऊपर सवालिया निशान है। राजा साहब ने कहा कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए वो तरमीम लागू नहीं होनी चाहिए पैनल ऑफ जजेस वाली, आइंदा के लिए आप कर लें। देखिए ये तो आपकी क्या राय है? देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो भी चीज़ इत्तफाक राय से इस कंसेंसस के तहत इत्तफाक राय चाहिए, मगर देखिए मिसाल के तौर पे वो मौलाना साहब को शामिल करें। नहीं, देखिए वो मौलाना साहब एक एफर्ट कर रहे हैं, मगर ये भी नहीं हो सकता कि वी कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज बाय PTI, क्योंकि अब तक PTI इत्तफाक नहीं करती जब इतना ब्रॉड कंसेंसस अदरवाइज हो गया। आपके पास नंबर्स नहीं है? इफ यू जी उसके बगैर आपके पास नंबर नहीं, नंबर्स तो हम समझते हैं हमारे पास है उस तरीके से जिस पे मजम्मत किया आपने। नहीं नदीम साहब, देखिए ये तो बिल्कुल स्पेकुलेशन है। देखिए मेरी गुजारिश है, जिस तरह का मौका राजा साहब को मिला, आई एम कॉन्स्टेंटली आई एम ट्राइंग, इफ यू अलाउ मी। देखिए बात यह है, हम तीन जमातें जो हैं, दिस फॉर्म्स द बेस। अगर हम तीन जमातें ही कंसेंसस फॉर्म कर लें जिसमें PMLN, JUI और पीपल्स पार्टी शामिल है, तो दैट प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स। उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंस भी है। मेजॉरिटी नहीं होती सर, नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स नीडेड। मैं आपसे कह रहा हूँ कुल तादाद नहीं मिलती। मेरी गुजारिश आप 2/3 नहीं होते जब तक मैंने ये दावा ही नहीं किया ना। अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं आपसे कह रहा हूँ 2/3 मुकम्मल नहीं होते इन तीन जमातों के साथ। उसके अलावा आज़ाद मेंबरान हैं,
आजाद आजाद पीटीआई वाले आजाद नहीं, देखिए आजाद आजाद हैं, आजाद और ऑफिशियली आजाद। यू आर मैनेजिंग देम एज आजाद। नहीं, देखिए हम कायल कर रहे हैं, बिल्कुल हम करेंगे दलील के साथ, ये हमारा हक है, मगर आप हर चीज को उस चीज के साथ टेंट कर दें, ये भी मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हम चाहते हैं, अब जिस तरह की बात जो बात राजा साहब ने भी की है कि अगर ये वाकई से मैं समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बनना बेहतर है, और पीटीआई, मैंने कल और भी बयानात सुने हैं कि ये समझते हैं कि मौलाना साहब ने इनकी फाइट लड़ी है और उसके नतीजे में सब कुछ हुआ है, तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि फिर जो पैकेज कल सामने आएगा फिर पीटीआई उसके हक में वोट डालेगी। कल सेनेट में जहां पे वी विल सी कि कल परसों में होता है। तो मगर देखिए आप तो को रखते हैं कि अगर ये चीजें आए तो पीटीआई सपोर्ट करे उसको? नहीं, मैं अब एक तो मौलाना साहब और इनकी मुलाकात होनी थी, हम उसके भी मुंतजर हैं। दूसरा ये है कि मैं ये कहूंगा कि पीटीआई की वजह से मेरे नजदीक बिल रुकना नहीं चाहिए, मगर यकीनन जितना ब्रॉड कंसेंसस होगा उतना ही बेहतर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ना बराए ना नहीं होगी। अगर ये वाकई में ही समझते हैं, इफ दे रियली बिलीव व्हाट दे से, कि अब जो चीज बन गई है वो बेहतर है, तो मैं उम्मीद करता हूं फिर उसके हमारे गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे।